इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं आज फैक्ट इन इशू। जैसा कि डायरेक्ट लैंग्वेज में दे रखा है, डायरेक्ट लैंग्वेज को देख लेते हैं पहले। द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। फैक्ट्स इन इशू का मतलब होता है द फैक्ट विच इज इन इशू। जैसे कि लेमन लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं, फैक्ट इन इशू मीन्स डिस्प्यूटेड फैक्ट, कोई भी फैक्ट जिससे किसी काम के होने या ना होने का पता चलता है, वो फैक्ट इन इशू कहलाता है। एंड इंक्लूड्स करता है एनी फैक्ट, वो फैक्ट, कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, यानी कि जिससे वो खुद, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, और उस फैक्ट के साथ में कुछ और फैक्ट्स जोड़ दिए जाएं, उनसे पता चलता है द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस किसी के काम के होने या ना होने का, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, किसी राइट, ड्यूटी और डिसेबिलिटी के एग्जिस्ट करने का, नॉन एग्जिस्ट करने का, उसके नेचर का, और फिर कितना एक्सटेंड करता है वो राइट, कितनी लाइबिलिटी बनती है उसकी, उसके होने या ना होने का पता चलता है। एजर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट में और प्रोसीडिंग में कुछ फैक्ट्स को एजर्ट किया गया या फिर किसी फैक्ट को डिनाई किया गया है, उसी को बोला गया है फैक्ट्स इन इशू। इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, मान लो ए है, एक हिंदू मेल है और वो डाई कर जाता है, डाइज इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मर जाता है वो, मीन्स विदाउट विल, कोई भी विल नहीं बनाई है उसने और वो उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डी आता है और उसकी प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर लेता है। उसके बाद एस आता है और वो क्लेम करता है, फाइल शूट करता है डी के ऊपर कि वह फाइलिंग ऑफ सूट, वो क्लेम करता है पोजीशन को, क्लेमिंग द पोजीशन, पोजीशन को क्लेम करता है और कहता है कि वह एक ही सिस्टर है, एज सिस्टर, सो डेट कि वो एक ही सिस्टर है तो वो सोल हेयर है एक ही। जब सोल हेयर है तो पोजीशन उसके पास आना चाहिए, पोजीशन मस्ट बी कम टू हर। वो कहती है कि मैं एक ही सिस्टर हूँ और डी जो है वो एक ही डॉटर नहीं है, डी इज नॉट डॉटर ऑफ ए, डी एक ही डॉटर नहीं है। तो इसके अंदर क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन रेज होता है कि वेदर एस इज द सिस्टर ऑफ ए, सिस्टर ऑफ ए, वेदर डी इज द डॉटर ऑफ ए, तीसरा क्वेश्चन रेज होता है वेदर एस इज द सोल हेयर ऑफ ए, क्या एस अकेला ही हेयर है ए का। तो जो ये क्वेश्चन रेज होते हैं यही वास्तव में एक्चुअल में फैक्ट इन इशू होते हैं। एस बोलता है कि वो उसकी सिस्टर है, लेकिन डी उसको डिनाई करता है। डायरेक्ट में देखा था ना, एजर्शन एंड डिनाई बाय द पार्टीज, दैट इज कॉल्ड द फैक्ट इन इशू। डिस्प्यूटेड फैक्ट, जिसके ऊपर दारो मदार है, जिसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, इसको इंक्लूड कंक्लूड करते हुए हम बोलते हैं कि कोई भी फैक्ट, एनी फैक्ट कनेक्टेड टू मैन केस
जो मेन मुद्दे से कनेक्ट होता है, कोई भी फैक्ट जो मेन मुद्दे का होने या ना होने का बताए, वही फैक्ट एंड इशू होता है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसका इलस्ट्रेशन है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। तो इसके अंदर फैक्ट एंड इशू क्या होंगे? ए ने बी की डेथ की, ए की इंटेंशन थी डेथ करने की, ए ने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया बी को। तो यहाँ पर डेथ होना, इंटेंशन होना, ग्रीवियस हर्ट करना, ये सभी फैक्ट इन इशू हैं। क्योंकि अगर ये फैक्ट इन इशू चेंज हो जाए, ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचाता बंदा, हर्ट करता है, तो उससे नेचर ही चेंज हो जाएगा, उसका उस क्राइम का नेचर ही चेंज हो जाएगा। बेसिकली कंक्लूड करते हुए हम इस बात को समझेंगे कि कोई भी फैक्ट जो हो या ना हो, अगर होता है तो उसका पूरा केस का पूरा नेचर ही चेंज कर देगा, नहीं होता है तो भी उसका नेचर तब्दील कर देगा। नेचर से यहाँ पे हम समझेंगे कि एक और क्वेश्चन रेज हो जाता है यहाँ पे, ए इज अनसाउंड माइंड, पागल था वो। जब वो बंदा पागल था तो सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी बोलता है कि कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन who is incapable of understanding the nature of offense is not offender of the offense. सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी बोलता है कि कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाए किसी भी चाइल्ड के द्वारा अंडर 7 ईयर्स, जो चाइल्ड 7 ईयर का है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा।